क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे? ये बातें हमसे छुपाई गई। इतनी भाषाएं, इतने देवता, इतने कुल, इतनी परंपराएं होते हुए भी भारत बिखरा क्यों नहीं? अब जिस प्रणाली को हम सनातन या हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, जो भारतीय संस्कृति को अद्वितीय और अनोखा बनाती है, यही से भारत की समावेशी सभ्यता का जन्म होता है। हृदय को इतना विशाल बनाया और अखंड भारत का निर्माण किया। नमस्कार। जानेगा भारत जागेगा भारत की अगली कड़ी में मैं अभय मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारी जड़ों के सच के बारे में, यानी प्राचीन भारत के लोगों के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, कहां से आए थे, कैसे रहते थे? क्या वो ही उस महान संस्कृति की धुरी थे जिस पर भारत की सभ्यता टिकी है? ये बातें हमसे छुपाई गई, पर आज हम इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हमारे पास ऋग्वेद के रूप में इतिहास का एक अद्भुत झरोखा है। पूरे विश्व में सिर्फ भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसके प्राचीन इतिहास की झांकी हमें उपलब्ध है, और इसका कारण है ऋग्वेद। यह ग्रंथ एक सदियों पुरानी मौखिक परंपरा के कारण बिना किसी अशुद्धि के हम तक पहुंच पाया है। यूं तो ऋग्वेद एक धार्मिक ग्रंथ है, पर उसके साथ ही यह ऐतिहासिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इससे हमें भारत में बसी हुई मुख्य जनजातियों के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऋग्वेद जैसा ग्रंथ मिला। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज है जो यह बताता है कि प्राचीन भारत में कौन लोग थे, कैसे रहते थे, क्या सोचते थे। ऋग्वेद को समझने का अर्थ है अपनी ही मिट्टी को पहचानना, और यह ग्रंथ आज तक अपने मूल रूप में जीवित है, क्योंकि इसकी परंपरा श्रुति आधारित थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हम तक पहुंचाई गई। यदि हम पारंपरिक ज्ञान और पुराणों की ओर देखें, तो भारत की शुरुआत मानी जाती है सम्राट वैवस्वत मनु से। उनके 10 पुत्रों से 2 मुख्य वंश निकले, सूर्यवंश जिनकी जड़ें सम्राट सुद्योम्न से थी, और चंद्रवंश जिनकी शुरुआत राजा ययाति से हुई। ऋग्वेद में मुख्य रूप से चंद्रवंशियों का ही उल्लेख मिलता है, जिन्हें पंचजन्य कहा गया। 5 प्रमुख कबीले पुरु, जो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बसे, अनु हिमाचल और कश्मीर की घाटियों में, ध्रुयु वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर में, यदु राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और तुर्वसु मध्य भारत के क्षेत्र में थे। इनके अतिरिक्त सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख भी मिलता है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में प्रभावी थे। शायद इसीलिए वहां सूर्य पूजन की परंपरा आज भी गहराई से जीवित है। पर अंततः भारत का पारंपरिक इतिहास इन्हीं 2 सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों पर केंद्रित है। भारत कबीला पूर्व जनजाति का एक प्रमुख कबीला था, जिसने ऋग्वेद की रचना की। वे ही अपने आप को आर्य बतलाते थे, और इस तरह प्रथम वैदिक आर्य हुए। आर्य शब्द एक गुणसूचक पहचान थी, नस्ल नहीं। हमारे इतिहास को विकृत करने वालों ने आर्य शब्द को जातीय या नस्लीय अर्थ में तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि वेदों में आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ आचरण वाला, नैतिक, विचारशील। आर्य कोई रक्तवंश नहीं, एक जीवन शैली थी, एक दृष्टिकोण था। जिस किसी ने उन जीवन मूल्यों को अपनाया, वही आर्य बन गया। आर्य होना आचरण से तय होता है। यहाँ तक कि भारत कबीले ने भी स्वयं को आर्य कहा, क्योंकि वे ऋग्वेद के रचयिता थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। हम अक्सर सुनते हैं भारत विविधताओं का देश है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भाषाएं, इतने देवता, इतने कुल, इतनी परंपराएं होते हुए भी भारत बिखरा क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ यहाँ यूरोप जैसा अंतहीन विभाजन? क्योंकि भारत की एकता राजनीतिक नक्शे से नहीं बनी, ये बनी थी एक सोच से।
और उस सोच के निर्माता थे ऋग्वेद के रचनाकार। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ ले, उस समय भारत कोई खाली जमीन नहीं था जहां बाहर से लोग आए और बस गए। ये भूमि पहले से ही अनेक जनजातियों, समुदायों, जीवन शैलियों से भरी हुई थी। पर्वतों में रहने वाले लोग, नदी घाटियों के निवासी, वनवासी, पशुपालक, कृषक, मातृदेवी उपासक, नाग पूजक, सूर्य आराधक, भाषाएं अलग, पूजा पद्धति अलग, जीवन पद्धति अलग। पुरु, अनु, ध्रुयु, यदु, तुर्वासु स्वतंत्र जनजातियां थीं। उनकी अपनी पहचान थी। उनमें आपस में लड़ाइयां भी हुई हैं। इन्हीं जनजातियों में भारत कबीला पुरु जनजाति की एक शाखा था। उन्होंने न केवल ऋग्वेद की रचना की, बल्कि वैदिक जीवन शैली की आधारशिला भी रखी और उन्होंने सामूहिक चेतना, यज्ञ, सम्मिलित प्रार्थना और ज्ञान के प्रकाश को जीवन का आधार बनाया और अन्य जनजातियों के विश्वासों को सम्मान दिया। उन्होंने कभी कठोर नियंत्रण नहीं रखा, बल्कि ऐसा मंच तैयार किया जिसमें अलग अलग जनजातियां अपनी आस्थाओं को साथ लेकर वैदिक प्रणाली में सम्मिलित हो सकते थे। और इसी कारण भारत में आश्चर्यजनक विविधता और एक सूत्र में पिरोई हुई संस्कृति की रचना हुई। आइए इसे और गहराई से देखते हैं। भारत कबीले के वैदिक मूल्यों में एकता, परस्पर सम्मान और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रति गहरा आदर था। उन्होंने मंत्र और यज्ञ की सामूहिक क्रियाओं को प्रोत्साहित किया और सामूहिक पहचान को बढ़ावा दिया, जिससे सभी जनजातियों ने अपने अस्तित्व से परे एक स्थायी वैदिक संस्कृति को स्थापित करने में मदद की। भारतों ने कड़े नियमों की बजाय लचीले मूल्य दिए, जिससे अन्य जनजातियां अपने विश्वासों और परंपराओं को वैदिक ढांचे में समाहित कर सकी और इस तरह एक संस्कृति बनी जिसमें विभिन्न जनजातियां अपनी पहचान बनाए हुए वैदिक प्रयासों में भाग ले सकती थी। सभी जनजातियों ने एक समान आदर पाया और वैदिक संस्कृति के तहत एकजुट होती गई। धीरे धीरे वैदिक प्रणाली का प्रसार हुआ और स्वीकृति हुई। आज जिस प्रणाली को हम सनातन या हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, ये किसी एक कबीले की विचारधारा नहीं है, बल्कि ये ऐसा सांस्कृतिक संगम है जिसमें यदु के प्रकृति पूजन, ध्रुवियों की वैचारिक स्वतंत्रता, इक्ष्वाकु के दर्शन, ध्यान और योग, उत्तर भारत की तंत्र प्रणाली और दक्षिण के मंदिर और मूर्ति पूजन को सम्मान पूर्वक समाहित किया गया और ये सब इस वैदिक परंपरा का हिस्सा बन गए। यानी यह अद्भुत स्वीकार्यता है जो भारतीय संस्कृति को अद्वितीय और अनोखा बनाती है। यही से भारत की समावेशी सभ्यता का जन्म होता है। परंपरा टूटी नहीं, परंपरा बढ़ी। यहाँ स्थानीय परंपराओं को सम्मान मिला। भारत में पहले से मातृ देवी की पूजा थी, नाग परंपरा थी, प्रकृति उपासना थी, ग्राम देवता थे। अगर वैदिक लोग आक्रमणकारी होते तो ये सब मिटा दिए जाते, लेकिन हुआ क्या? ये सब वैदिक ढांचे में समाहित हो गए। शिव प्रकट हुए, शक्ति प्रतिष्ठित हुई, विष्णु व्यापक हुए, स्थानीय देवता कुल देवता बने। यह सैन्य विजय नहीं थी, यह सांस्कृतिक संयोजन था। भारतों ने वैदिक मूल्यों की जो नींव रखी, वह केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रही, वह जीवन में प्रवाहित होने लगी। प्रत्येक कबीला अपनी अलग पहचान के साथ भी एक साझा पहचान का हिस्सा बना। यह संघर्ष नहीं, बल्कि सहयोग का इतिहास है। यहाँ विलयन नहीं हुआ, सम्मेलन हुआ। इस भावना ने ही हमारी सभ्यता की नींव रखी, हृदय को इतना विशाल बनाया और अखंड भारत का निर्माण किया। हमारे पूर्वजों की मूल भावना ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक श्लोक में समाहित है, जो इस संपूर्ण संस्कृति का सार है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे समजानाना
उपासते। इसका भावार्थ कुछ यूं है, हम सब मिलकर चलें, हमारे विचार एक हो, हमारी वाणी एक हो, हमारी चेतना एक हो। जैसे पूर्व काल के देवता मिलकर सामंजस्य से अपना भाग ग्रहण करते थे, वैसे ही तुम भी मिलकर जीवन जियो। यही है भारत की आत्मा। यह सिर्फ धार्मिक मंत्र नहीं है, यह एक सभ्यता का संविधान है। यही है भारत की एकता। आज यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक राजनीतिक नारा सा बन गया है, लेकिन भारत के लिए यह हजारों वर्ष पुराना सत्य है। भारत की एकता किसी तलवार से नहीं बनी, किसी साम्राज्य से नहीं बनी, यह बनी ऋग्वेद के रचनाकारों की उस दृष्टि से जिसने कहा, तुम अलग हो सकते हो लेकिन तुम पराये नहीं हो। आज प्रश्न है कि क्या हम पहचान पाए हैं कि हम किस श्रृंखला का हिस्सा हैं? जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि भारत कोई आधुनिक निर्माण नहीं बल्कि हजारों वर्ष का संवेदनशील निर्माण है, तब तक हम आधुनिक भारत को भी सही रूप से नहीं समझ सकते। हम वो लोग हैं जिन्होंने विचारों से साम्राज्य बनाए। हम वो हैं जिन्होंने हम को मैं से ऊपर रखा। आज समय है अपनी जड़ों को पहचानने का और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होने का, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं समझेंगे, हम भविष्य की राह नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं, जानते रहिए, जगाते रहिए, क्योंकि जानेगा भारत तभी तो जागेगा भारत। जय भारत।